नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। आज के इस हेल्थ बुलेटिन में हम लेकर आए हैं आपके लिए गर्मी से बचने के कुछ खास उपाय। जिले भर में गर्मी ने अपने तेवर से आम लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। ऐसे में लोगों को जरूरत है कुछ ऐसे उपायों की जो उन्हें चिलचिलाती गर्मी में राहत पहुंचाने का काम करे। इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं गुरुग्राम शहर में संजीवनी हॉस्पिटल के जाने माने डॉक्टर रामवीर गोस्वामी के पास, जिनसे हम जानेंगे इस तपती धूप में किस प्रकार खुद का व बच्चों का ख्याल रखें और गर्मी में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। पेश है डॉक्टर के साथ लाइव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निश्चय आनंद। आप सभी का स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त देश भर में भीषण गर्मी का माहौल है। आलम यह है कि कहीं तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं 45 डिग्री सेल्सियस। इस भीषण गर्मी में लोगों को डिहाइड्रेशन, सर दर्द, चक्कर आना और सन टैनिंग जैसी कई बीमारियों से आम होना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीवनी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रामवीर गोस्वामी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से इस वक्त गर्मी पड़ रही है देश में, तो इसमें आम लोग अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, जिस तरह से तापमान दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है तो उस टाइम लू लगने के चांसेस हो जाते हैं। जो लोग खासकर जो बाहर काम करते हैं तो उनको चाहिए कि जो दोपहरी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है, उस टाइम ज़्यादातर लोग अंदर घर में ही रहें। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं या स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो बाहर जाने से परहेज करें बहुत ज़्यादा गर्मी में, और अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखें। सर, ऐसी किन चीजों को अपने दिनचर्या में खाने में ऐड किया जाए जिससे कि गर्मी से उनको राहत मिले? इसमें पानी का अच्छे से इस्तेमाल करें। अडल्ट आदमी को कम से कम एक दिन में 3.5-4 लीटर पानी पीना चाहिए, और बच्चों को भी भरपूर मात्रा में पानी दें। हाइड्रेशन स्टेटस का ध्यान रखें, यही खास बात है। और जो नवजात शिशु है या छोटे बच्चे हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाए इस तरीके के मौसम में? नवजात शिशुओं का टेम्परेचर बहुत ही वल्नरेबल होता है, उनको बहुत कम टेम्परेचर में भी हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पे चाहिए कि छोटे बच्चों को, खासकर जो नवजात शिशु हैं 1 महीना 2 महीना तक हैं, उनको बाहर गर्मी में लेके ना निकलें और घर पर ही बच्चों का ध्यान रखें और घर पे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। इस तरीके के मौसम में किस तरह की बीमारियों के खतरे सबसे ज्यादा होते हैं? आजकल जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है, इस टाइम पे मक्खियों का भी बोलबाला हो जाता है। तो आमतौर पर इस टाइम पे बच्चों में उल्टी, दस्त, इन तरह की समस्याओं का ज़्यादा होता है। तो उनसे बचाव के कुछ तरीके? सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड हाइजीन। जो भी खाएं पिए उससे पहले हाथ धोएं, बच्चों को भी हाथ धोएं, और बाहर से जो भी वस्तुएं आप लेके आते हैं उनको अच्छी तरह पानी में धोएं। बाहर खासकर जो आजकल कहीं रेहड़ी पे तरबूज या खरबूजा कटे हुए मिलते हैं, और बाहर खुले में जो भी खाने पीने का सामान होता है, खासकर जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल ना करें। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसके बाद बरसात की ऋतु भी आएगी, तो बरसात की ऋतु भी अपने साथ कई तरीके की बीमारियां लेकर के आती है। तो उनमें कौन कौन सी बीमारियां जो उस मौसम में फैलती है और उनसे किस तरीके से बचाव किया जाए? इस टाइम जो गर्मी का मौसम शुरू होता है तो उस टाइम मक्खियों से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा होती हैं, और जब ये बारिश का मौसम आ जाएगा तो उस टाइम मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं बारिश के मौसम में। जबकि इस टाइम पे जो गर्मियां हैं या गर्मियों की शुरुआत होती है, उस टाइम पर टाइफाइड और डायरिया की बीमारियां ज़्यादा होती है। सर, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को दिनचर्या में किन चीजों को ऐड करें जिससे कि वो स्वस्थ रहें? मैं सभी दर्शकों को राय दूंगा कि इस टाइम पे जो खासकर जो स्ट्रीट फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करें, और आजकल जो तरबूज है, खरबूजा है, उसको धो के इस्तेमाल करें, और पहले से अच्छी जगह से लें, क्योंकि आजकल मिलावट का भी टाइम है। और जो तरबूज खासकर आ रहा है उसमें लोग क्या करते हैं, एरिथ्रोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे तरबूज लगता है कि जैसे पका हुआ है। तो हमें जांच कर लेनी है कि जहाँ से आप चीज़ें ले रहे हैं वो विश्वसनीय है कि नहीं है। तो अच्छी जगह से चीज़ें लें और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, और हैंड हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखें। खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोएं, और बच्चों के हाथ भी धोएं, और खाना खाने से पहले भी अच्छे से अपने हाथों को धोकर इस्तेमाल करें। जैसा कि आप सबने सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि इस वक्त अपने हाइजीन का ख्याल रखें, स्ट्रीट फूड से बचें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों पर अमल करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
बाकी न्यूज के लिए देखते रहिए BS24 न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर रामवीर गोस्वामी से हुई खास मुलाकात में हमने जाना कि गर्मी को किस प्रकार से मात दी जाए। इसी प्रकार की और खबरें देखने के लिए बने रहिए BS24 न्यूज के साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।